Assalamualaikum and what's up guys, hope so you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपने कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं फॉर लॉन्ग केसेस, ठीक है, इन मेडिसिन। तो मोस्ट कॉमन केसेस जो मेडिसिन में लॉन्ग केस के तौर पे आते हैं दैट आर, सबसे पहले तो आपके पास DCLD है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है जिसमें बेसिकली ये डिकम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़, इसके अलावा आ जाता है आपके पास एसाइटिस का केस, देन अपर GI ब्लीड का केस। ये मोस्ट कॉमन केसेस हैं जो आपने हर सूरत करके जाने हैं, ठीक है। सो DCLD, एसाइटिस, अपर GI ब्लीड, इसके अलावा स्ट्रोक, और आपके पास ये CRF है, ठीक है, कंजस्टिव रीनल फेलियर, देन नमूनिया, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एस्थमा, COPD, लंग एब्सेस, प्लूरल एफ्यूजन, रोमैटिक हार्ट डिजीज़, लिवर की सारी डिजीज़ जिसमें हेपेटाइटिस को आपने डिटेल में देख के जानना है, ठीक है। देन ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक दोनों आपने देख के जाने हैं, देन मलेरिया, डेंगी, टाइफॉइड, and you may encounter cases like SLE and Marfan syndrome too, ठीक है। तो आपने ये सारे केसेस जो कि मोस्ट कॉमन केसेस हैं वो लाजमी करके जाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग केसेस हैं और उनके साथ उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन वाइवा ऑफ लॉन्ग केस, ठीक है। जिसमें उन्होंने क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ के बारे में ये बताया कि आप इसके साइन एंड सिम्टम्स अच्छे से देख के जाएं, ये है क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसकी ग्रेड्स, ठीक है, और स्पेशली द ग्रेड्स ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, ठीक है, वो आपने देख के जाने हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, डायग्नोज कैसे करना है, स्पॉन्टेनियस जो पेरिटोनाइटिस होता है उसको किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे, ठीक है। देन इसकी ट्रीटमेंट, उसकी प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, किस तरह से आप मैनेज करेंगे अपर GI ब्लीड को इन एमरजेंसी, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं टेरलिप्रेसन के, नॉन सिरोटिक कॉजेज़ क्या हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की, जो टेबल है प्री साइनोसॉइडल एंड साइनोसॉइडल, पोस्ट साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन का, वो लाजमी देख के जाना है आपने, ठीक है। जो नॉर्मल पोर्टल प्रेशर है और कब जो ब्लीडिंग है वो होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन फीचर्स क्या है विल्सन्स डिज़ीज़ के, हीमोसिड्रियोसिस क्या है, बुर्चियारी क्या है, उसकी मैनेजमेंट आपको पता हो, ठीक है। देन पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जॉन्डस एंड चाइल्ड पुग स्कोर जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आपको उसके ग्रेड्स पता होना चाहिए बेस्ड ऑन GFR, एंटी हाइपरटेंसिव जो सेफ़ हैं इस डिज़ीज़ में वो आपको पता हो, ठीक है। एंटी डायबिटिक्स जो सेफ़ हैं वो आपको पता हो। फिर साइन सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉजेज़ क्या हैं इसकी, इसके अलावा कॉजेज़ एक्यूट किडनी इंजरी की क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इंडिकेशंस क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो क्या हैं डायलिसिस की, ठीक है। देन इंडिकेशंस आपको पता होनी चाहिए रीनल ट्रांसप्लांट की, कॉजेज़ क्या है एनीमिया की इन केस ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो आपको पता हो, ट्रीटमेंट किस तरह से आपने करना है। फिर यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की एमरजेंसी में जो हैं, जैसे कि हाइपरकैलेमिया है, एसिडोसिस है, पल्मोनरी एडीमा है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन आपको सारी बेसिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आपको सारे फीचर्स पता होने चाहिए राइट हार्ट फेलियर के, ठीक है, और पल्मोनल क्या है वो आपको पता हो, लेफ़्ट हार्ट फेलियर के फीचर्स पता होना चाहिए, ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आप मैनेज करेंगे एक्यूट पल्मोनरी एडीमा को, और क्या कॉजेज़ हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर को, किस तरह से आप सिस्टोलिक हार्ट फेलियर को डायग्नोज करेंगे। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये है क्या, और किस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे ECG पे इसकी चेंजेस को, इन इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इन लैटरल एंड सेप्टल एंटीरियर वॉल MI किस तरह से आप ये होता है, सारे ECG पे क्या चेंजेस होती हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इन सारी MIs में कौन कौन सी चेंजेस हैं, ठीक है।
फिर आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से आप मैनेज करेंगे स्टेमी एंड स्टेमी को, ठीक है, यानी नॉन स्टेमी और स्टेमी के मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एंजाइना की मैनेजमेंट इमरजेंसी में किस तरह करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एमआई की, देन व्हाट इज़ मायोकार्डाइटिस, नैरो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियाज क्या है, उनकी मैनेजमेंट क्या है वो आपको पता हो। दैन सीओपीडी और एस्थमा, इसमें आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए ऑफ एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दैन किस तरह से उसको मैनेज करेंगे इमरजेंसी में इन एक्यूट एग्जैसर्बेशन, ठीक है। फिर टेबल है ग्रेडिंग ऑफ एस्थमा का डेविडसन में, वो आप देख लें, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो है इन दोनों की सीओपीडी और एस्थमा की वो आपको पता होनी चाहिए। देन सीवीए यानी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है क्लिनिकली बिटवीन हैमरेज एंड इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है। फिर आपने किस तरह से मैनेज करना है हैमरेज और इस्कीमिक स्ट्रोक को, क्या कॉजेज़ होते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या होता है क्रॉस हेमीप्लेजिया, सेरेबेलर साइंस क्या होते हैं, फिर अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन लेयंस के बारे में किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन टीबी में आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एंड सारी जो टीबी की रिजीम्स हैं, सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, टेबल जो है डेविडसन में इसके रिलेटेड वो आप सारा देख के जाएं। फेब्राइल इलनेस, इसमें आपको जितना भी डेंगू का स्पेशली डेंजर साइंस है वो सब पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इंटेरिक स्पेशली जो टेबल है कॉम्प्लिकेशंस का, टेबल है साइन एंड सिम्टम्स का अकॉर्डिंग टू वीक्स एंड ट्रीटमेंट, वो आप देख के जाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट फीवर के केस में, ठीक है। देन मलेरिया के केस में आपने सेरेब्रल मलेरिया लास्ट में देख के जानना है, उसकी डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, पैटर्न क्या होता है फीवर का, ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, देन ब्रुसेलोसिस, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ठीक है। तो ये सारे आपने देख के जाने हैं। अगर आप ल्यूकीमिया और लिम्फोमा को एज डायग्नोसिस रखने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी टाइप्स क्या हैं, इनकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो ये भी आपने ज़रा ध्यान से जो है ना डायग्नोसिस बनाना होता है। देन नमूनिया जो है उसके रिलेटेड मतलब जो चेस्ट एग्ज़ामिनेशन होती है वो आपको उसकी लाजमी जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं चेस्ट एग्ज़ामिनेशन पे फ्रॉम इंस्पेक्शन टू ऑस्कल्टेशन वो सब पता होनी चाहिए, ठीक है। एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, या जितनी भी इस तरह की डिजीज़ हैं लाइक नमूनिया, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, इन सब की जो आपको फाइंडिंग्स है ना चेस्ट एग्जामिनेशन पे फ्रॉम इंस्पेक्शन टू ऑस्कल्टेशन वो सारी पता होनी चाहिए। फिर उसको आपने मैनेज किस तरह से करना है वो सब भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ नमूनिया में, कब 65 जो स्कोर है वो आपको पता हो, लाइट्स क्राइटेरिया एंड ब्रोंकिक्टेसिस के बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसका जो क्राइटेरिया है वो डेविडसन में है, वहाँ से आप देख लें, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेम्स आपको पता होनी चाहिए विद फीचर्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, उसकी ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीथोट्रेक्सेट, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ठीक है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। देन एसएलई को भी आपने डिटेल में पढ़ के जाना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग केसेस, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं।